हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। हम रिजिड बॉडी का कंसेप्ट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कब कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है? इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, if there is no relative motion between any two particles of the body along the line joining them by the application of external force, then the body is called as rigid body। मतलब बॉडी के दो पॉइंट के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। यानी बॉडी, इससे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर वो रिजिड है तो उसका शेप आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिजिड क्यों है। बिकॉज रिजिड इसलिए है क्योंकि जब वो मूव करेगा, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें, किसी भी शेप का एक रिजिड बॉडी लेते हैं, लेट सपोज कि मैंने बोला ये बॉडी हमारा इस शेप का है और ये रिजिड है, ठीक है। तो इसके किसी भी पॉइंट का, लेट सपोज हमने एक पॉइंट ए जूम किया और एक पॉइंट बी एज्यूम किया, इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, लेट सपोज इस डिस्टेंस को हम एल लिखते हैं, ठीक है। और हमने इस पर एक फोर्स लगाया जिसके कारण ये बॉडी मूव कर रहा है, किसी भी तरह का मूवमेंट हो, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है। अब इस मूवमेंट के कारण जो ए है, ए का वेलोसिटी आई विल टेक लाइक दिस, इधर एक लेते हैं, इसका वेलोसिटी है वी ए, ठीक है। और हम डायरेक्शन भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, दिस एंगल इज θ1। ए इस डायरेक्शन में वी ए के स्पीड से जा रहा है। दूसरा एक हम बी के बारे में लिख सकते हैं, बी लेट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ ए स्पीड वी बी एंड दिस एंगल इज θ2। अब इस डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि ए और बी का कोई रिलेटिव मोशन एलोंग द लाइन नहीं होना चाहिए। एलोंग द लाइन मतलब ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन हमें दिख रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मान लो ए का हमने अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया, कि ए का कंपोनेंट अगर इस तरफ हम लेंगे, तो चूंकि इधर वेलोसिटी वी ए है, देन दिस साइड कंपोनेंट विल बी वी ए कॉस θ1 एंड वी बी का अगर हम इधर कंपोनेंट लेंगे, देन दिस इज वी बी कॉस θ2। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये स्पीड इन वी ए कॉस θ1 वी बी कॉस θ2 से ज्यादा हुआ तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ए आगे निकल जाएगा बी से, तो ये एल क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज होगा। या अगर ये बी का जो स्पीड है ऊपर वी बी कॉस θ2, ये अगर बड़ा हुआ तो बी ए के क्लोज जाएगा, दैट मीन्स एल विल डिक्रीज। लेकिन हमें मालूम है वो रिजिड बॉडी है, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और ये तब पॉसिबल है जब वी वेलोसिटी वी ए कॉस θ1 एंड दिस वेलोसिटी वी बी कॉस θ2 मस्ट बी इक्वल। दैट मीन्स रिलेटिव मोशन जो हमने लिखा है जीरो होना चाहिए, उसको हम ऐसे लिखेंगे कि वी ए कॉस θ1 शुड बी इक्वल टू वी बी कॉस θ2। अगर हम इस तरफ ले आए, दैट मीन्स वी ए cos θ1 minus VB cos θ2 should be equal to 0। यही तो है, this is the relative speed, relative velocity of A and B along the line joining them। हम हमें कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसकी तरफ। ये दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल हैं वेलोसिटी के, दैट्स मीन्स उनका रिलेटिव स्पीड क्या है, जीरो है। दैट्स व्हाई इन दैट केस ओनली वी विल से द बॉडी इज रिजिड। यानी एक्चुअल में ये कंडीशन है, दिस इज कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी, ठीक है, कंडीशन फॉर बॉडी बीइंग रिजिड। ओके, तो कंसेप्ट फिर से एक बार, एक बॉडी रिजिड तब होगा जब उसके किसी भी दो पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी का इक्वल होना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट हैव एनी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को यूज करके एक दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रॉब्लम हमें मिलेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसा है वो देखते हैं।
एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेट सपोज ये एक वॉल है और ये ग्राउंड है, ठीक है। ये वॉल है और ये ग्राउंड है और इसमें हमने एक लैडर ऐसे रखा है, ठीक है, एक लैडर रखा है। इसको हम अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको अभी रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। लेट सपोज एक लैडर है, हमने इसको ऐसे रखा है, ठीक है। लैडर को हम एज्यूम करते हैं, ये एंड को ए लिखते हैं एंड दिस इज बी। अब किसी टाइम दिया हुआ है बी एंड जो है लैडर का, इसका वेलोसिटी इस तरफ, लेट सपोज ये है 10 मीटर पर सेकेंड। जाहिर है कि ए किस तरफ आएगा, ए विल कम डाउन, इसका एक अपना स्पीड होगा वी एंड एट एनी इंस्टेंट दिस एंगल इज गिवन एज 37 डिग्री। और हमें फाइंड करना है इफ बी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए विच इज कमिंग डाउन। अब यहां पे हम रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का मतलब है ए बी जो लैडर हमने लिया है, लैडर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए रिजिड बॉडी। अगर ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो इसके कोई भी दो पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो ये ए का और बी का दोनों का इक्वल होना चाहिए। अब ये एंगल 37 है तो जाहिर है ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 53। अब v इस पॉइंट का इधर वेलोसिटी वी ए है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी ए कॉस 53 डिग्री। सिमिलरली b का वेलोसिटी इस तरफ है तो b का अगर हम इधर कंपोनेंट लेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b, दिस एंगल इज 37, दिस विल आल्सो बी 37, दैट मींस 10 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 37। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी ये दोनों कंपोनेंट va cos 37 एंड 10 cos 37 शुड बी इक्वल। दैट मींस va cos 53 है ना, ये cos 53 डिग्री एंड 10 cos 37 मस्ट बी इक्वल। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, va cos 53 इज एक्चुअली 3/5 एंड cos 37 इज 4/5, सो 8, दैट मीन्स va इक्वल टू 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 40/3 मीटर पर second. So we can find velocity of A if we are knowing velocity of B and the angle. ठीक है, तो यहां पे हमने कंसेप्ट क्या यूज किया, लैडर इज एन एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन A and B is not changing with time. Okay, so I hope रिजिड बॉडी का कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना, और इस पे जो मैंने प्रॉब्लम किया ये भी समझ में आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।